16 साल की सास। काजल की सास रमा बहुत ज्यादा बड़बोली थी। पोता पोती होने के बाद भी रमा अपने आप को दादी मानने को तैयार नहीं थी। जब भी रमा कहीं आती जाती तो ऐसे तैयार होती मानो कोई 16 साल की लड़की हो। पीठ पीछे तो सब हंसते थे पर मुंह पर झूठी तारीफ करते थे। वैसे कुछ भी कहो रमा, तुम आज भी सुंदरता में पूरे मोहल्ले की लड़कियों को फेल करती हो। बिल्कुल सही कहा शीला तूने। रमा, हम तो अब बूढ़ी दिखाई देती हैं, पर तुम्हारे काले बाल, ये मेकअप तुम्हारी उम्र को छिपा देते हैं। सहेलियों की बात सुनकर रमा ऐसे शर्मा जाती थी जैसे कोई नई नवेली दुल्हन हो। अरे थैंक यू। वैसे इस बार मैंने भूरा रंग करवाना था बालों में, पर सैलून वाले ने गलती से काला रंग कर दिया। अच्छा मैं चलती हूँ। रमा के जाते ही दोनों पड़ोसन हंस पड़ी। धीरे धीरे अपनी झूठी प्रशंसा सुनकर रमा में घमंड आने लगा। अब वो खुद को और भी जवान और कम उम्र की समझने लगी। दादी आइसक्रीम खानी है। दादी सुनो। अरे कौन दादी? किसकी दादी? ये आपका पोता है आंटी। नहीं लग रहा ना, लगेगा भी कैसे? मैं कहीं से भी दादी लगती हूँ? देखो नहीं ना, तभी तो तुम्हें बोल रही थी मुझे आंटी मत बोलो। मैं तो लगभग तुम्हारी उम्र की हूँ। एक सेकंड में जरा अपने पोते को आइसक्रीम लेकर दे दूँ, फिर तुमसे आगे जिम की बात करती हूँ। मुझे बताना हाँ कौन से जिम जाती हो, मैं कल से ही आ जाऊंगी। रमा अपने पोते को आइसक्रीम खरीद कर देने लगी और वो लड़की वहाँ से 9-2-11 हो गई। अरे लड़की कहाँ गई? मैं तो उससे जिम का पता पूछ रही थी। अगले दिन से रमा ने जिम जाना शुरू कर दिया। अब तो रमा का घमंड और भी बढ़ गया। बहू, मेरा जूस बनाए क्या? जी माँ जी, ये रहा आपका जूस। माँ जी, जिम में थकावट तो नहीं हुई ना? थकावट क्यों होगी? मैं कोई बूढ़ी हो गई हूँ जो मुझे थकावट होगी? अरे मैं कितनी सुंदर और जवान लगती हूँ। तुम तो अभी से इतनी उम्र वाली लगने लगी हो बहू। अगर मैं तुम्हारे साथ खड़ी हो जाऊं तो कोई भी मुझे तुम्हारी सास नहीं कहेगा, सब कहेंगे तुम्हारी छोटी बहन लगती हूँ मैं। रमा, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ऐसा? हर बात में तुम यही कहती हो कि तुम बूढ़ी नहीं हो, जवान हो। ये सब कहने की क्या जरूरत होती है? ऐसे तुम बार बार अपने आप को छोटी बताओगी तो क्या आगे सलोनी की शादी में दिक्कत नहीं आएगी? सलोनी की शादी से मेरी इस बात का क्या जोड़? जोड़ है रमा। सलोनी को देखने के लिए जब लड़के वाले आए थे, तुमने सलोनी की प्रशंसा करने की जगह अपनी प्रशंसा ज्यादा की। तुम बार बार लड़के वालों को यही कह रही थी कि तुम्हारी उम्र कम है, तुम्हारी उम्र अभी सास बनने वाली नहीं है। बताओ क्या ये सब सही है? पोते पोतियों वाली हो गई हो, इस बात को स्वीकार कर लो। तुम्हारे पोते पोती तुम्हें दादी कहते हैं तो तुम्हें बुरा लगता है, मुझे सब पता है। अरे रमा, उम्र हमारे जीवन का सत्य है, जो बढ़नी ही है उसे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। इसलिए सत्य को अपना लो और बढ़ती उम्र के साथ समझौता कर लो। रमा ने अपने आप को शीशे में देखा तो उसे महसूस हुआ कि सचमुच अब उसकी उम्र 60 साल की हो गई है। अब रमा को अपनी बढ़ती उम्र से डर लगने लगा। एक दिन रमा बाजार गई तो काफी देर तक नहीं लौटी। काजल को चिंता होने लगी। हेलो सुधीर जी, माँ जी सुबह से घर पर नहीं है। आपको कुछ बताकर गई थी? पापा जी को भी नहीं पता कि कहाँ गई हैं। मुझे उनकी चिंता हो रही है। कहीं किसी ब्यूटी पार्लर या जिम में तो नहीं चली गई? एक बार देख कर आती हूँ। काजल जैसे ही जाने लगती है तभी रमा आ जाती है। माँ जी आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत घबरा गई थी। अरे घबराने वाली क्या बात है, काम से गई थी। मैं कोई बूढ़ी थोड़ी हूँ जो लंगड़ा कर रास्ते पर गिर जाऊंगी। अभी मेरी हड्डियों में बहुत ताकत है। रमा कमरे में गई। उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था जिसमें कुछ लड्डू रखे थे। रमा ने उस मिठाई के डिब्बे को अलमारी में छुपा दिया। अब देखती हूँ मेरी उम्र कैसे बढ़ती है। मैं उम्र कम करने वाले ये लड्डू ले आई हूँ। अब रोज एक लड्डू खाऊंगी और फिर से जवान बन जाऊंगी। वैसे मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। मैं तो बगीचे में घूमने गई थी। मुझे क्या पता था कि जिस तितली के पंख पेड़ की टहनी में फंसे हैं वो एक जादुई तितली। मुझे इस झाड़ी में से निकाल दो। तुम जो मांगोगी मैं तुम्हें दूंगी। मैं एक जादुई तितली हूँ। क्या तुम सच कह रही हो? मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे दोगी? तो ठीक है, मैं तुम्हें इस झाड़ी से निकाल दूंगी, पर बदले में तुम मुझे कुछ ऐसा दोगी जिससे मेरी उम्र कम हो जाए, मैं जवान हो जाऊँ। ठीक है, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। ठीक है, भरोसे पर तुम्हें आजाद कर रही हूँ। रमा ने तितली को झाड़ियों से बाहर निकाल दिया। तितली हवा में उड़ने लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने मेरी मदद की। अब मैं शर्त के अनुसार तुम्हें ये जादुई लड्डू दे रही हूँ, जिन्हें रोज खाने से तुम्हारी उम्र कम होती चली जाएगी। तुम बूढ़ी से जवान हो जाओगी। मैं तुम्हें ये लड्डू तो दे रही हूँ, पर एक सीख भी दे रही हूँ कि प्रकृति के साथ कभी भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। तुम जबरदस्ती अपनी उम्र को कम कर रही हो। कहीं ऐसा न हो ये आगे चलकर तुम्हारे लिए हानिकारक हो। अरे मेरी उम्र कम होने से हानिकारक क्या होगा? मैं तो और सुंदर लगूंगी। तुम चुपचाप ये लड्डू दे दो मुझे। अभी तो मुझे इन लड्डुओं में अपना लाभ ही दिखाई दे रहा है, हानि कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है।
वैसे ये लड्डू सच में काम करेंगे ना? हम इंसान नहीं है जो भरोसा तोड़ दे, हम पशु पक्षी कभी भरोसा नहीं तोड़ते। वैसे कभी भी दोबारा जिंदगी में मेरी मदद की जरूरत हो तो इसी बगीचे में आ जाना। वहाँ पेड़ के ऊपर मैं अपने परिवार के साथ रहती हूँ। मेरी उम्र हो गई है, इसलिए मैं अब इस बगीचे को छोड़कर कहीं नहीं जाती। ज्यादा उड़ नहीं पाती ना, इसलिए जमीन पर रहना पसंद है। रमा लड्डू की तरफ देखते हुए सुबह की बात अभी सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक लालच पैदा हो गया। रोजाना एक लड्डू की जगह अगर मैं एक बार में ही ज्यादा लड्डू खा जाऊं तो मेरी उम्र तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। हाँ, ऐसा ही करती हूँ। आज कम से कम 16 लड्डू खा लेती हूँ, फिर मैं 16 साल की हो जाऊंगी। फिर धीरे धीरे मेरी उम्र बढ़ेगी, मैं कितनी ही जवान दिखूंगी। हाय, मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं है। लालच में आकर रमा ने उसी समय 16 लड्डू खा लिए। देखते ही देखते रमा 16 साल की लड़की में बदल गई। तभी काजल वहाँ आ गई। ए लड़की, कौन हो तुम और यहाँ माँ जी के कमरे में क्या कर रही हो? अरे बहू, मैं हूँ तुम्हारी सास। अब 16 साल की हो गई हो। क्या आप 16 साल की? ये सब कैसे हुआ? हाँ, शक्ल तो बिल्कुल आपसे मिलती जुलती है, पर आप तो बूढ़े थे, इतनी जल्दी जवान कैसे हो गए? ये सब इन जादुई लड्डुओं का कमाल है। मैं तुम्हें आराम से बताऊंगी। पहले ये बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ? तुम्हारी सास 16 साल की होकर सुंदर लग रही है ना? अब देखना, मोहल्ले में सारी पड़ोसन मुझे ही देखेंगी। मैं बहुत सुंदर लगने वाली हूँ। अब रोजाना के एंटी एजिंग फेशियल और बालों में कलर से भी छुटकारा मिल गया। बस मैं अभी आती हूँ दोनों पड़ोसन से मिलकर। काजल चौंक कर अपनी सास को देखती रही। उसे बहुत अजीब लग रहा था, इतनी छोटी 16 साल की सास को देखकर। काजल तो कमरे से बाहर आ गई, पर रमा लड्डू का डिब्बा अलमारी में रखना भूल गई थी। रमा घर से बाहर जाने ही लगी थी कि तभी सलोनी ने गलती से लड्डू खा लिए। अरे वाह लड्डू, लगता है माँ लाई होंगी। लड्डू देखकर तो मेरे मुंह में भी पानी आ रहा है, 2-4 मैं भी खा लेती हूँ। सलोनी ने जैसे ही लड्डू खाए वो 60 साल की बूढ़ी बन गई। सलोनी रोने लगी। माँ, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये मैंने क्या कर दिया? मेरी करने की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। माँ जी, कोई बात नहीं, गलती हर इंसान से होती है, पर उसे सुधारा जा सकता है। आपको दोबारा उस तितली के पास जाना चाहिए। आप बता रही है ना वो तितली वहीं बगीचे में है, उसके पास कोई न कोई उपाय जरूर होगा। मैं आपके साथ चलती हूँ। भाभी, भाभी प्लीज सब कुछ ठीक कर देना। रमा की आंखों में आंसू थे। रमा ने अपनी गलती के लिए तितली से माफी मांगी और तितली को भी रमा पर दया आ गई। उसने रमा को 2 लड्डू दिए, जिसमें से एक लड्डू रमा ने खाया और एक सलोनी ने, और फिर से पहले जैसा हो गया। रमा वापस अपनी उम्र में आ गई और सलोनी वापस अपनी उम्र में। पर इस गलती से एक सीख रमा को मिल गई, प्रकृति के नियम को बदला नहीं जा सकता। यदि कोई जवान है तो वो बूढ़ा जरूर होगा।